हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 ईवीएस के 4th चैप्टर ग्रोइंग अप विद नेचर को पूरा समझने वाले हैं। बच्चों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ना तो आपको ये पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को समझने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को क्लास 4 के और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। तो किसी भी दूसरे सब्जेक्ट के किसी भी वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पर विजिट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि चैप्टर का नाम है ग्रोइंग अप विद नेचर, इसका क्या मतलब होता है? नेचर का मतलब होता है प्रकृति, मतलब प्रकृति के साथ बड़े होना, प्रकृति को देखते हुए या फिर प्रकृति में रह करके हम लोग कैसे बड़े होते हैं, किन किन चीजों को देखते हैं, क्या क्या चीजें हमारी हेल्प करती है, उन सारी चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। A journey through a forest. Reena and Amit were excited about a family trip. They were going to their village near a forest. It was the time for a harvest festival. Besides that, it was also a special occasion. क्या बोला गया है कि रीना और अमित जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वो अपने फैमिली के साथ कहीं जाने वाले हैं। वो कहाँ जाने वाले हैं? वो अपने गाँव जाने वाले हैं जो कि किसी जंगल के पास है। उसके साथ साथ वो जिस समय जा रहे होते हैं ना उस समय एक हार्वेस्ट फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाने वाला था। तो इस चीज़ को लेकर के वो और भी ज्यादा खुश थे। उसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छा अवसर भी था, और क्या अवसर था वो आगे बताया गया है। ऑन दैट डे देयर विलेज वाज also going to be fully solar powered village. They could not wait to see the whole village lit up for the celebrations. देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जिस दिन सेलिब्रेशन होने वाला था ना उस दिन क्या होने वाला था, उनका जो विलेज, उनका जो गांव है वो पूरी तरह से सौर संचालित होने वाला था। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर जो भी चीज, जो भी लाइट ये सब जलने वाला था वो सारा जो है वो सौर ऊर्जा के माध्यम से चलने वाला था। जो सोलर प्लेट ये सब होता है ना उनकी सहायता से पूरा का पूरा लाइट ये सब जो है वो जलने वाला था, यानी कि पूरा का पूरा गांव जो है वो जगमग करने वाला था। इस चीज के लिए वो और भी ज्यादा एक्साइटेड थे कि कैसे उनका जो पूरा का पूरा गांव है वो कैसे जगमग करेगा और कैसे सेलिब्रेट करेंगे वहां के लोग। इस चीज को लेकर के वो और भी ज्यादा एक्साइटेड थे और भी ज्यादा खुश थे। इतने ज्यादा उत्सुक थे ना कि वो इस चीज की वेट ही नहीं कर पाए थे कि कब वो लोग जो है अपने गांव को पूरी अच्छे तरीके से जगमगाते हुए देखेंगे। तो ये रहा उनका गांव। आप उनका सीनरी भी देख सकते हैं। उनके गांव का ही ये जो सीन है वो जो दिया गया है। Welcome to the village. As they entered the village, children noticed trees full of bright orange red flowers. देखिए, जैसे ही वो लोग गांव के अंदर घुसते हैं, पहुंचते हैं गांव में, वैसे ही वो लोग देखते हैं ना कि सामने एक ट्री है, एक पेड़ है, और उस पेड़ पे जो है ना ऑरेंज रेड कलर के कुछ फूल खिले हुए थे। रीना asked, "What are those flowers called?" Her father smiled and said, "This is a palash tree." देखिए, रीना जैसे उसको देखती है, दोनों बच्चे चूंकि उस पेड़ को देख रहे होते हैं, तो रीना जो है तुरंत देख करके अपने पिताजी से पूछती है कि पिताजी इन फ्लावर्स को क्या कहते हैं, इनका नाम क्या है? तो उसके जो पिताजी है रीना के, वो रीना को बताते हैं कि देखो बच्चे, ये जो पेड़ है ना ये पलाश का पेड़ है। आगे उसके पिताजी क्या बोलते हैं वो देखिए। When the flowers bloom on this tree, the entire forest looks reddish orange from a distance. So palash is called the flame of forest. उसके पिताजी उसको बताते हैं कि जब इस पेड़ पे फूल खिलते हैं ना तो पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट है, पूरा का पूरा जो जंगल है ना वह ऐसा लगता है कि रेडिश ऑरेंज कलर का हो गया है। इसीलिए इसको जो है ना क्या कहा जाता है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। अब देखिए, जो आग होता है उसका भी कलर अगर हम लोग देखें तो रेडिश ऑरेंज टाइप का ही होता है, और इस पेड़ में जो फूल उगते हैं वो भी रेडिश ऑरेंज टाइप के ही होते हैं। इसीलिए उसके पिताजी बता रहे हैं रीना को कि इसके चलते क्या होता है ना कि पूरा का पूरा जो जंगल है ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा जंगल में जो है ना कहीं फ्लेम है, आग टाइप का प्रतीत होता है पूरे जंगल को देख करके जब ये फूल उगता है। अब अगला चीज है एक्टिविटी 1। यहाँ पे क्या बोला गया है पहले समझ लेते हैं। राइट नेम्स ऑफ 5 कलरफुल फ्लावर्स इन योर एरिया। फॉर एग्जांपल, पलाश इज कॉल्ड केसुरा इन गुजरात। देखिए, यहाँ पे ना आप लोगों को 5 कलरफुल फ्लावर्स के बारे में बताना है जो कि आपके एरिया में पाए जाते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 लिखे हैं, आप चाहें तो अपने हिसाब से आप 2 और ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैरीगोल्ड को आपके जगह पे, फिर हमारी जगह पे गेंदा फूल कहा जाता है, हिबिस्कस को जावा फूल कहा जाता है, उसके साथ साथ रोज को क्या कहा जाता है, गुलाब। इसी प्रकार से आप चाहो तो
कोई भी 2 फूल जो है और ऐड इसमें कर सकते हो। तो ये रहा आपका एक्टिविटी 1। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एक्टिविटी 1 को करने के बाद देखिए यहाँ पर आप लोगों ने एक पिक्चर दिखाया गया है जहाँ पर पूरे इस जो जंगल है, पूरा का पूरा जो गांव है जंगल के बगल में, उसको अच्छी तरीके से सजा किया गया है। लाइटिंग ये सब जो भी है वो सारी चीजें यहाँ पर कर दी गई है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि गांव के लोग जो है वो काम करने में बिजी है। इसमें बहुत ही अच्छा दृश्य दिखाया गया है। द विलेज वॉज डेकोरेटेड फॉर द सेलिब्रेशन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उत्सव मनाने के लिए जो भी प्रोग्राम वो लोग करने वाले हैं उसके लिए पूरे गांव को अच्छी तरीके से सजा दिया गया है। अमित, दिस हाउसेस लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द हाउसेस इन सिटी। द डेकोरेशन ऑन द वॉल इज सो ब्यूटीफुल। अमित बोलता है कि अरे वाह, ये कितना जो अच्छा हाउस यहाँ पर बनाया गया है। ऐसे हाउस जो है ना वो हमारे शहर के हाउस से बहुत ज़्यादा अलग है। मतलब वहाँ पे जो गांव में जो भी घर वो देख रहा है अमित, वो जो घर है वो शहर वाले घरों से काफ़ी ज़्यादा अलग है। उसके साथ साथ वो ये भी कहता है कि इन घरों में जो दीवारों पर डेकोरेशन किया गया है, जो साज सजावट की गई है ना, वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। मदर, अमित, these houses are made using clay, hay, cow dung and other natural materials. Look, this painting is done by your grandmother. She has used a dye made by mixing rice flour and water. देखिए जो अमित की मम्मी है वो अमित को बता रही है कि अमित देखो, ये जो भी घर तुम लोग देख रहे हो ना, ये जो घर है ना वो मिट्टी ये सब की सहायता से बनाया गया है। उसके साथ साथ उसमें गाय का गोबर ये सब भी यूज किया जाता है। उसके साथ साथ लोग जो है ना उसमें और भी कुछ नेचुरल मटेरियल्स यानी कि प्राकृतिक चीज़ों की सहायता से घर को तैयार करते हैं। और सामने तुम्हें जो पेंटिंग दिख रहा है ना, ये तुम्हारी दादी ने बनाया है और इसको बनाने के लिए उन्होंने एक डाई का यूज़ किया था। और वो डाई किस चीज़ से बना हुआ था? तो वो डाई जो है वो बना हुआ था चावल के आटे में पानी को मिला करके। उस चीज़ से जो डाई बना था उसकी सहायता से सामने वाला पेंटिंग तुम्हारी दादी ने बनाया था। और ये बात जो है अमित की मम्मी अमित को बता रही होती है। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 2। मेक द मॉडल ऑफ अ हाउस यूजिंग मटेरियल्स from nature such as clay, wooden sticks, hay, grass, leaves, etc. Decorate it with an art फॉर्म ऑफ योर चॉइस। क्या बोला गया है? देखिए यहाँ पर बोला गया है ना कि आप लोगों के घर का मॉडल बनाना, घर का एक ढांचा तैयार करना है आप लोगों को। और कौन कौन से मटेरियल्स आप उसके लिए यूज कर सकते हैं? तो आपको नेचर से लेकर के मटेरियल्स यूज करने हैं, जैसे कि क्ले हो गया, वुडन स्टिक्स हो गया, आप घास है ये सब का यूज कर सकते हो। आप वहाँ पर पत्तों ये सब का यूज कर सकते हो। पत्ते ये सब की सहायता से आप लोगों को एक घर तैयार करना है। एंड आप जिस प्रकार से उसको डेकोरेट करना चाहते हो उस प्रकार से आप उसको डेकोरेट भी कर सकते हो। रीना एंड अमित स्टार्टेड प्लेइंग इनसाइड द हाउस। दे नोटिस्ड दैट देयर ग्रैंडमदर वाज पेंटिंग ऑन अ क्लॉथ। देखिए रीना और अमित जो है ना वो चूंकि अब गांव में पहुंच गए तो गांव में खेलकूद भी वो लोग शुरू कर चुके हैं। वो लोग जो है गांव में खेलना शुरू कर दिए हैं घर के अंदर। दे नोटिस्ड दैट देयर ग्रैंडमदर वाज पेंटिंग ऑन अ क्लॉथ। अब वो क्या देखते हैं? वो ये देखते हैं कि उसकी जो दादी है, उन दोनों की जो दादी है वो क्या कर रही होती है? कपड़े पे पेंटिंग कर रही होती है। अमित आस्क्ड अबाउट द पेंट्स। द ग्रैंडमदर टोल्ड द चिल्ड्रन दैट द पेंट वाज मेड ऑफ नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फ्लावर्स, लीव्स एंड विद द पाउडर कलर्ड स्टोन्स। क्या बोला गया है? उसकी दादी जो है वो बता रही है बच्चों को कि देखो बच्चों, ये जो तुम लोग पेंट देख रहे हो ना, ये किस चीज से बना हुआ है? ये फूलों के नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है। जो पंखुड़ियां हैं सबसे जो नेचुरल हल्का सा, अगर उसको हम लोग जब हम लोग फूल की पंखुड़ियां लेते हैं तो अगर हम लोग उसको गाड़ते हैं तो उसमें से रस ये सब जो निकलता है उसी सब की सहायता से जो है, और फूलों की पंखुड़ियों का अपना रंग होता है तो उन सभी की सहायता से जो है ना ये पेंट्स तैयार किया जाता है। हम लोग लीव्स का सहायता लेते हैं, उसको सुखा करके हम लोग क्या करते हैं? पेंट्स ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ अगर हमें कुछ कलरफुल स्टोन्स दिखते हैं, कलरफुल कुछ पत्थर दिखते हैं, तो उसको चूर करके भी ये जो पेंट्स है वो तैयार किए जाते हैं। डू यू नो गोंद आर्ट इज अ फॉर्म ऑफ पेंटिंग ऑन वॉल्स यूजिंग नेचुरल कलर्स। द आर्टिस्ट मेक पिक्चर्स ऑफ नेचर लाइक ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमंस। देखिए गोंद आर्ट जो है ना एक तरह का पेंटिंग है। और ये पेंटिंग किसमें किया जाता है? ये पेंटिंग दीवारों में किया जाता है और नेचुरल कलर्स की सहायता से किया जाता है। जो आर्टिस्ट होते हैं, गोंद आर्ट के जो आर्टिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं? नेचर की पिक्चर बनाते हैं, जैसे कि ट्री हो गया, पेड़ों को बनाते हैं, जानवरों को बनाते हैं, पक्षियों को बनाते हैं, इंसानों को बनाते हैं। तो वो दीवार में बनाने का काम करते हैं। और इस आर्ट को क्या कहा जाता है? इस आर्ट को कहा जाता है गोंद आर्ट। एक्टिविटी 3, लेट अस प्रिपेयर द नेचुरल डाई। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं? एक नेचुरल डाई बनाने वाले, एक नेचुरल कलर बनाने वाले हैं। कलेक्ट सम फ्लावर्स, लीव्स, barks and roots such as beetroot, hibiscus and many
मैरीगोल्ड दैट हैव कलरिंग प्रॉपर्टीज। आपको क्या करना है, कुछ फूल, कुछ पत्ते, ये सब आप लोगों ने इकट्ठे कर लेने हैं, कुछ जड़ी ये सब आप लोग इकट्ठा कर सकते हैं, पेड़ों का छाल आप लोग जमा कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमको बताया गया कि कौन कौन सी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप बीट रूट को यूज़ कर सकते हैं, जो गुड़हल का फूल होता है उसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं, मैरीगोल्ड यानी कि आप गेंदा फूल को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ऐसे चीज़ों को यूज़ करना है जिसमें कलरिंग प्रॉपर्टी हो, जो चीज़ों को रंगने के काम में लाया जा सके। बॉइल एनी ऑफ दिस कलेक्टेड पार्ट in approximately 1 to 2 liters of water for 30 minutes to an hour covering the container with plate। देखिए आपको क्या करना है, जो भी चीज़ यानी कि पौधे का जो भी हिस्सा आप लोग लोगे उसको आप लोगों को खौलाना है लगभग 1 से 2 लीटर पानी में लगभग 30 मिनट के लिए। 30 मिनट से 1 घंटे के लिए आप लोग उसको जो है वो खौला सकते हैं पानी में। और आपको क्या करना है, उस कंटेनर को ना ढक के रखना है प्लेट से उस कंटेनर को ढक के रख दीजिएगा। प्लीज़ टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर और एन एल्डर। आप अपने टीचर का, नहीं तो आप अपने घर में किसी बड़े का सहायता ले सकते हैं। स्ट्रेन द लिक्विड टू रिमूव द प्लांट मटेरियल लिविंग बिहाइंड द नेचुरल डाई। अब आपको क्या करना है, वो जो भी आप लोगों का जो लिक्विड तैयार होगा उसमें से आप लोगों को प्लांट वाला जो मटेरियल है उसे साइड कर देना है। अब जो आपके पास बचेगा ना, वो क्या बचेगा, नेचुरल डाई बचेगा। नाउ ट्राई टू पेंट अ पीस ऑफ क्लॉथ सच एज अ लाइट कलर हैंडकरचीफ और हैंड टॉवल यूजिंग द डाई यू हैव प्रिपेयर्ड। अब आपने जो भी डाई बनाया है ना, उस डाई की सहायता से आप लोगों को क्या करना है, अपने घर का कोई भी कपड़ा रंगने की कोशिश करनी है, रंग करके ट्राई करना है। नो दैट यू नीड टू soak the cloth overnight, squeeze it and dry it the next morning। क्या बोला गया है कि आपको क्या करना है ना, कि वो जो भी कपड़ा आप लोग लोगे उसको उस डाई में पूरे अच्छे तरीके से डुबा करके रात भर छोड़ देना एंड सुबह उसको गाड़ देना। गाड़ के सुखाओगे तो आप देखोगे कि उसमें कलर जो है वो आ चुका रहेगा। जो भी कलर आपने तैयार किया होगा, जो भी डाई आपने तैयार किया होगा, उस डाई का कलर जो है उसमें जो है वो चढ़ चुका रहेगा। द चिल्ड्रन वर क्यूरियस टू सी द टूल्स यूज्ड फॉर फार्मिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग हनी। जो बच्चे थे ना, कौन, रीना और अमित, वो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे कि वो लोग देखना चाहते थे कि खेती में और मधु निकालने के लिए, जो शहद होता है वो निकालने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, किन टूल्स का, किन औजारों का यूज़ किया जाता है, वो जानने के लिए, वो देखने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। देयर वर अर्थन पॉट्स एंड बैम्बू बास्केट्स इन द हाउस टू स्टोर ग्रेन्स। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी देखा कि उनके घर में, वो जो गांव वाला घर था उसमें उन लोगों ने देखा कि वहाँ पर जो है ना मिट्टी के कुछ बर्तन रखे हुए हैं और बैम्बू के कुछ बास्केट रखे हुए हैं उनके घर में, ताकि क्या किया जा सके, जो अनाज है उसको स्टोर किया जा सके, जमा करके रखा जा सके। अर्थन पॉट्स वर लाइंड इनसाइड विथ नीम लीव्स। जो अर्थन पॉट थे, जो मिट्टी के बर्तन थे, मिट्टी के जो घड़े थे, उसको जो है ना उसके अंदर में वो लोग देखें कि कुछ नीम के पत्ते भी डाले हुए थे। द बैम्बू बास्केट्स वर कोटेड विथ काउ डंग ऑन आउटसाइड। और वो ये चीज देखें कि जो बैम्बू का बास्केट था, जो बैम्बू का टोकरी बनाया गया था ना, वो जो है बाहर की तरफ से काउ डंग से, यानी कि गाय के गोबर से पूरे अच्छे तरीके से लेपा हुआ था उसके ऊपर। विद दिस मेथड द स्टोर्ड ग्रेन्स रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। देखिए ये जो मेथड है, ये जो तरीका है, इससे क्या होता है ना कि जो हमारा ग्रेन्स, जो हमारा अनाज है ना, वो इंसेक्ट से, कीड़ों मकोड़ों से क्या होता है, बचा हुआ रहता है। तो उसको बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए इन मेथड्स का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, पहले तो बैम्बू बास्केट ला समझ लीजिए कि बैम्बू बास्केट जो होता है, बैम्बू का जो टोकरी होता है, बांस की जो टोकरी होती है, उसको बाहर से क्या किया जाता है, काउ डंग से, क्या गाय के गोबर से क्या किया जाता है, अच्छे तरीके से लेप दिया जाता है उसके ऊपर, ताकि जो है इंसेक्ट्स और पेस्ट जो है वो उसके अंदर नहीं जा पाए। उसके साथ साथ जो अर्थन पॉट्स है, यानी कि जो मिट्टी के घड़े हैं, उसके अंदर क्या किया जाता है कि नीम का लीफ डाल दिए, नीम के पत्ते डाल दिए जाते हैं, जिससे उसके अंदर भी कीड़े मकोड़े नहीं विकसित हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, आपको पिक्चर में दिखाया गया है कुछ अर्थन पॉट्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग डिजाइन उसमें बना हुआ है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे बास्केट देख सकते हैं जिनका कलर जो है वो ब्राउन टाइप का है। और भी आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिखाई गई है, कपड़ा, ये सब आप लोग को यहाँ पर दिखाया गया है। Do you know the Jenu Kurubas is a tribe from Karnataka? Their name comes from the word Jenu, which means honey. When they collect honey from beehives, they sing song to apologize to the bees. This shows their respect for nature. देखिए जेनू कुरुबास जो है एक ट्राइबल सोसाइटी है कर्नाटक के ट्राइबल सोसाइटी का क्या नाम है, कोई एक ट्राइबल सोसाइटी होगा जिसका नाम है जेनू कुरुबास। उनका जो नाम है ना जेनू, वो कहाँ पर से आया है, वो हनी यानी कि शहद से आया है। और जब भी वो बीहिव से, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते से क्या करते हैं, हनी को कलेक्ट करते हैं, शहद को जब भी कलेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो वो लोग उनसे डांस करके, गाना गा करके, माफ कीजिएगा डांस नहीं, गाना गा करके वो लोग क्या करते हैं, उससे जो है वो माफी मांगते हैं। किससे माफी मांगते हैं, उन मधुमक्खियों से माफी मांगते हैं जिन्होंने उस शहद को तैयार किया था। और इससे पता चलता है कि वो नेचर से किस प्रकार से
प्यार करते हैं और नेचर से वो इतना प्यार करते हैं कि नेचर का कोई चीज़ यूज़ करते हैं ना, तो जो उस चीज़ को जमा किया हुआ है, जमा करके रखा है, उससे वो लोग उस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांगते हैं कि हम तुम्हारी चीज़ को क्या कर रहे हैं, तुमसे अलग कर रहे हैं, तुमसे छीन रहे हैं। इसके लिए वो लोग जो है उससे माफ़ी भी मांगते हैं। इससे पता चलता है कि वो नेचर की, प्रकृति की कितनी ज़्यादा इज्जत कर रहे हैं। अब अगला है एक्टिविटी 4। क्या कहा गया है? फाइंड आउट सम ट्रेडिशनल वेज ऑफ प्रिजर्विंग ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स एट योर प्लेस एंड फिल द फॉलोइंग टेबल। वन एग्जांपल इज गिवन। देखिए यहाँ पर आपको बताना है ना कि आपके घर के आसपास यानी आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर अनाज को बचाने के लिए कौन से पारंपरिक तरीकों का यूज किया जाता है, तो उस बारे में आप लोग को यहाँ पर लिखना है। जैसे कि सबसे पहला आप लोग को दिया गया है तरीके का नाम क्या है, टुमरी, कहाँ पे यूज किया जाता है, तो उत्तराखंड में, और उसका डिटेलिंग जो है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। उसी प्रकार से मैंने जो यहाँ पर लिखा है वो है मेटल ट्रंक। क्या नाम है, कहां पर यूज किया जाता है, पंजाब में यूज किया जाता है। इसका जो पूरा डिटेलिंग है वो कैसे आप दे सकते हैं। लार्ज आयरन एंड स्टील बीन्स आर यूज्ड टू स्टोर व्हीट एंड ग्रेन्स, यानी कि बड़े बड़े आयरन और स्टील के जो बीन्स होते हैं, जो बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े टब होते हैं ना, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े जो डब्बे होते हैं स्टील और आयरन के, उसमें जो है अनाजों को रखा जाता है। कौन कौन से अनाज, जैसे कि गेहूं, चावल, ये सारी चीजों को रखा जाता है, दाल, ये सबको। अगला है क्ले पॉट। कहाँ पे यूज होता है? राजस्थान में। और ये किस चीज से बना होता है? तो मिट्टी से बना हुआ होता है, और इसमें जो है ना हम लोग क्या रखते हैं, सब्जी, अनाज, ये सब चीज को रख सकते हैं। अगला है बैम्बू बास्केट। कहाँ पर यूज होता है? तो असम में। और ये किस चीज से बना हुआ है? तो मेड फ्रॉम बैम्बू, यूज टू कीप वेजिटेबल्स और ग्रेन्स। इसमें भी हम लोग क्या रखते हैं, सब्जी, और उसके साथ साथ अनाज, ये सब हम लोग इसमें रख सकते हैं। आप चाहें तो आप अपने स्टेट का लिख सकते हैं, कोई दूसरे स्टेट का लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे किसी भी 3 स्टेट के बारे में बता दिया है, आप चाहो तो किसी दूसरे स्टेट के बारे में भी लिख सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। Got ready for the celebrations. Their grandfather took out a bottle of liquid from a box. देखिए रीना और अमित जो है ना वो उत्सव मनाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार होकर के आ गए हैं, और उनके जो दादाजी है वो क्या करते हैं, किसी लिक्विड का एक बॉटल निकालते हैं एक बॉक्स में से। दादाजी, दिस इज अ मिक्सचर मेड विथ नीम ऑयल, इफ यू रब इट इन योर हैंड एंड फीड द मॉस्किटोज विल नॉट बाइट यू। दादाजी बोलते हैं बच्चों को, देखो बच्चों, ये जो मिक्सचर है ना वो नीम के तेल से बना हुआ है, और अगर तुम इसको अपने हाथ में लगा लोगे और पैरों में लगा लोगे तो जो मॉस्किटोज, जो मच्छर है, वो तुम्हें नहीं काटेंगे। रीना, दादाजी, इज इट अ फर्स्ट एड बॉक्स? आई हैव आल्सो प्रिपेयर्ड अ फर्स्ट एड बॉक्स, वी कीप सम मेडिसिन एंड मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम इन इट, बाउट फ्रॉम द मार्केट। देखिए रीना बोलती है कि दादाजी क्या एक फर्स्ट एड बॉक्स है? मैंने जो है ना फर्स्ट एड बॉक्स तैयार किया है। ये जो फर्स्ट एड बॉक्स है उसमें क्या होता है ना, हम लोग कुछ दवाइयाँ रखते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट रखते हैं जो मॉस्किटो को ना दूर करते हैं हमसे, कुछ क्रीम्स होते हैं जो कि मॉस्किटो को क्या करते हैं, हमसे दूर करते हैं। और वो जो क्रीम है और वो भी जो भी फर्स्ट एड बॉक्स में जो भी चीज़ें हम लोगों ने रखी है मेडिसिन से सब, वो हम लोगों ने बाजार से खरीदा था। वो बता रही है कौन? रीना। अब आता है एक्टिविटी 5। क्या बोला गया है? डिस्कस विद द एल्डर्स इन योर फैमिली एंड राइट द नेम ऑफ प्लांट, इट्स पार्ट एंड इट्स यूजेस इन द टेबल गिवन बिलो। आपको क्या करना है ना, अपने घर के बड़ों से बात करना है, और यहाँ पे आपको कुछ प्लांट्स दिए गए हैं और कुछ खाली जगह दिए गए हैं, और कुछ ऐसा है कि प्लांट्स भी नहीं दिए गए हैं, तो उन सारी जगहों को आपको फिल करना है। जैसे कि इंडियन बेसिल, जिसका नाम है तुलसी, इसको हिंदी में लोग तुलसी बोलते हैं, बाकी इंडिया के सभी पार्ट में तुलसी का पौधा के नाम से ही जाना जाता है। क्या पार्ट ऑफ प्लांट क्या ले सकते हैं? लीव, इसका यूज क्या है? यूज फॉर कफ, कोल्ड एंड यूज फॉर गॉड वर्शिप। क्या कहा गया है कि हम लोग खांसी सर्दी में इसका यूज करते हैं, उसके साथ साथ भगवान के पूजन में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद कैरम सीड्स, इसको अजवाइन कहा जाता है। ये कौन सा हिस्सा है प्लांट का? तो ये सीड्स यानी कि बीज है। उसके साथ साथ इसको किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं? तो पेट दर्द है या फिर अपच है किसी को, तो उसके लिए यूज किया जा सकता है। उसके बाद टर्मरिक जो है हल्दी को बोलते हैं। इसमें कौन सा चीज यूज लायक होता है, जिसमें रूट्स को हम लोग यूज कर सकते हैं, और किस किस चीज में इसको यूज करते हैं? तो अगर किसी को चोट ये सब लग जाता है उसमें यूज करते हैं, नहीं तो है। उसके बाद है नीम का क्या यूज करते हैं? तो नीम के पेड़ का छाल यूज करते हैं, नहीं तो उसके पत्ते को हम लोग यूज करते हैं, और नहीं तो हम लोग उसका जो है ना डंठल यूज कर सकते हैं दांत ये सब को धोने के लिए। या ये किस चीज के काम में आता है? तो इसको हम लोग काम में लाते हैं स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए, इन्फेक्शन ये सब अगर हो गया है तो उससे छुटकारा पाने के लिए। उसके साथ साथ इसका मेडिसिनल यूज भी बहुत ज्यादा है, मेडिसिन बनाने के काम भी आता है, तो वो भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला है एलोवेरा। एलोवेरा का क्या यूज होता है? तो लीफ के अंदर जो पल्प उसका होता है उसको हम लोग यूज करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर इसका यूज क्या है? तो स्किन ट्रीटमेंट के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ कहीं पे जल कट गया है तो उसके लिए भी हम लोग एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहा आपका एक्टिविटी 5। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
स्पार्कलिंग लाइट हैप्पी लाइफ। देखिए क्या बोला गया है कि जगमगाती रोशनी और खुशहाल जिंदगी। इन द इवनिंग द होल विलेज वाज लिट अप विद कलरफुल लाइट्स। एवरीवन गैदर्ड इन अ बिग फील्ड। पीपल वर wearing traditional clothes and jewels. Before the festives started, prayers were offered to the god and mother nature. क्या बोला गया है कि शाम के समय में पूरा का पूरा जो विलेज है, पूरा का पूरा जो गांव था ना, वो बहुत ही अच्छे कलरफुल लाइट से पूरी तरह से जगमगा रहा था। हर एक व्यक्ति जो है ना एक जगह आकर के इकट्ठे हो गए थे बहुत बड़े से फील्ड में, और पीपल जो है वो यानी जो भी लोग वहां पर थे वो अपने जगह के ट्रेडिशनल क्लोथ्स, ट्रेडिशनल कपड़े ही पहन रहे थे, पारंपरिक कपड़ों को पहने हुए थे, वो ज्वेलरी ये सब पूरा पहने हुए थे। फेस्टिव यानी कि त्यौहार स्टार्ट होने से पहले प्रेयर्स किया गया, और प्रेयर्स किसके लिए किया गया? भगवान के लिए जो है भगवान के सामने जाकर के प्रार्थना किया गया, और उसके साथ साथ प्रकृति माँ के लिए भी जो है प्रार्थना करी गई थी। द साउंड ऑफ ढोल एंड नगारा फिल्ड द एयर। देखिए क्या होता है कि पूरे चारों तरफ जो है ना वो ढोल नगारे बज रहे होते हैं। उसके साथ साथ क्या बोला गया है? वाइब्रेंट बीट्स मेड एवरीवन टैप देयर फीट इन सेलिब्रेशन। और सब लोग जो है ना वो थिरक रहे थे। क्यों? क्योंकि बहुत ही अच्छा साउंड जो है, बहुत ही अच्छा माहौल जो है वो बना हुआ था। अमित एंड रीना ऑल्सो ज्वाइन देम एंड एंजॉयड द ट्रेडिशनल डांस। अब अमित और रीना जो है वो भी डांस ये सब करने में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि वो पहले से बहुत ज़्यादा खुश थे इस चीज़ को लेकर के। तो जैसे ही वो अपने गांव में जाते हैं, सेलिब्रेशन से स्टार्ट होता है, तो वो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और पूरा का पूरा जो ट्रेडिशनल डांस था, पारंपरिक जो नृत्य था, उसको वो लोग इंजॉय करते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर वो भी उन नृत्य को जरूर किए होंगे, क्योंकि इंजॉयमेंट का मतलब तो वही होता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे डांस जो है वो चल रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, और चारों तरफ जो गाँव है पूरी तरह से सजा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ पे फिर से एक एक्टिविटी दिया गया है। फाइंड आउट द ट्रेडिशनल dances and songs of your region. Perform a traditional dance with the help of your classmates and teachers for the annual day of your school. क्या करना है आप लोगों को यहाँ पर? आप लोगों को ना आपके रीजन का ट्रेडिशनल डांस एंड कौन सा पारंपरिक गाना है वो खोजने की कोशिश करनी है, और अपने क्लासमेट्स की सहायता से आप लोगों को पारंपरिक नृत्य जो भी उस रीजन का होगा उसको परफॉर्म करना है। कब करना है? आपके स्कूल के एनुअल डे के दिन। तो ये तो आप अपने स्कूल में करोगे और खुद से करोगे। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस। Imagine if there is no light in an area for 2 days, what changes will you see in your life? मान लीजिए कि आपके एरिया में 2 दिन के लिए लाइट ही नहीं रहती है, बिजली रहती ही नहीं, तो आप क्या करोगे? क्या आप लोगों को चेंजेस देखने को मिलेंगे अपने लाइफ में? क्या आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाएंगे? तो जैसे देखिए, अगर आपके घर में लाइट नहीं रहे, आपके एरिया में लाइट ही चला जाए 2 दिन के लिए भी, तो मान लीजिए आपके घर में इन्वर्टर होगा, तो कम से कम 1 दिन तो, या फिर 1 दिन तो आधा दिन तो कम से कम आपका इन्वर्टर चलेगा। लेकिन उसके बाद एक समय ऐसा आएगा जब इन्वर्टर भी डेड हो जाएगा ना, आपके पास फिर लाइट का कोई सोर्स नहीं रहेगा। इससे क्या होगा कि अगर गर्मी का समय है, तो गर्मी के समय में अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। उसके साथ साथ देखिए, रोशनी का दिक्कत तो नहीं होगा। कब तक? 5 बजे तक, 4 बजे तक आपको रोशनी का दिक्कत नहीं होगा, पढ़ाई ये सब कर पाओगे। लेकिन रात के समय में आपको मच्छर ये सब काटने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आप मॉस्किटो रिपेलेंट ये सब को नहीं यूज़ कर पाओगे। उसके साथ साथ आप लोग ये भी देखोगे कि जब आप लोग अपने घर में अंधेरे में रह रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको डर लग सकता है। उसके साथ साथ आप ये भी देख रहे होंगे कि चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा, क्योंकि 2 दिन लाइट नहीं रहने का मतलब है कि सारी जगह का इन्वर्टर ये सब जो है वो बैठ जाएगा। जिनके पास सोलर प्लेट्स होगा तो वो सोलर प्लेट से चीज़ों को चार्ज कर लेंगे, एंड वो लोग जो है रोशनी में रहेंगे। बट रात के टाइम पे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो हम लोग देखेंगे कि हमारा लाइफ जो है वो उन 2 दिनों के लिए पूरे तरीके से चेंज हो जाएगा। रात के समय में हमारे पास करने के लिए कुछ काम नहीं रहेगा। क्यों? हम पढ़ नहीं पाएंगे रात को, हम इंजॉयमेंट नहीं कर पाएंगे रात को, हम रात में खेल नहीं पाएंगे। उसके साथ साथ दिन के समय में, रात के समय में हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा। गर्मी का समय है तो मान लीजिए सुबह अगर हम लोग गर्म पानी से नहाते हैं, ठंडे के समय, मान लीजिए ठंडा का समय, ठंडे के समय हम लोग गर्म पानी से नहाते हैं, तो गर्म पानी नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है वो पूरे एरिया के लोगों को होने लगेगी। Reena and Amit were amazed at the beautiful connection the people of their village had with nature. They started thinking about what they could do for nature and how they could thank nature for everything. रीना और अमित जो है ना वो अपने गांव के लोगों को जब देखते हैं कि नेचर के साथ उनका एक अलग तरह का जुड़ाव है, तो उस चीज़ को देख करके वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित थे कि हमारे गाँव के लोगों का नेचर के साथ, प्रकृति के साथ इस प्रकार का जुड़ाव कैसे है। उसके साथ साथ वो ये भी चीज़ सोच रहे होते हैं, दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट दे कुड डू फॉर नेचर
नेचर एंड हाउ दे कुड थैंक नेचर फॉर एवरीथिंग। इसका मतलब ये हुआ कि वो ये चीज़ सोचना शुरू कर देते हैं, फिर वो ये चीज़ सोचने लगे थे कि आखिर नेचर उनके लिए इतना कुछ करता है तो नेचर के लिए वो क्या कर सकते हैं और नेचर को कैसे वो थैंक यू बोल सकते हैं, कैसे वो नेचर का शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि नेचर तुम हमारे लिए बहुत कुछ करते हो, प्रकृति तुम्हारे लिए बहुत कुछ करते हो, हमें बहुत कुछ देते हो, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो धन्यवाद है वो नेचर को वो लोग कैसे दे सकते हैं, वो ये चीज़ सोच रहे होते हैं। डू यू नो sacred groves are small patches of forest protected by local communities. The trees and wildlife within them are preserved. These are important places for the community to gather, worship and celebrate the beauty of the nature. क्या बोला गया है कि sacred group जो होते हैं ना वो छोटे छोटे पैचेज होते हैं फॉरेस्ट के, मतलब जंगल का छोटा छोटा हिस्सा होता है, और वो जो हिस्सा है वो कौन प्रोटेक्ट करता है, कौन उसे बचा करके रखता है, वहाँ पर लोकल जो भी लोग, लोकल समुदाय का जो भी वहाँ पर लोग रहे हुए होते हैं आसपास में, वो लोग जो है उस पैच को यानी कि उस हिस्सा जो है जंगल का उसको बचा करके रखने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर जो भी ट्रीज है, जो भी पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर जो भी जानवर ये सब रह रहे होते हैं उसको बचाने का काम करते हैं वो लोग। उसके साथ साथ यहाँ ये भी बताया गया है कि वो जो जगह होता है ना वो उन सारे कम्युनिटी के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर वो इकट्ठे होते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और वहाँ पर जो है ना वो लोग क्या करते हैं, नेचर की ब्यूटी को, प्रकृति की जो सुंदरता है उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर बताया गया है। वी worship many plants and animals in different parts of our country. This indicates our rich tradition of respecting and protecting nature. क्या बोला गया है कि हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल्स की पूजा करते हैं पूरे कंट्री में, पूरे देश में। हम लोग देखते हैं कि अलग अलग समय पे जो है ना अलग अलग पेड़ पौधे, अलग अलग जानवरों की पूजा की जाती है। इससे पता चलता है कि हम जो है ना प्रकृति की कितनी ज़्यादा इज्जत करते हैं और उसको किस प्रकार से प्रोटेक्ट, उसका बचाव किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, उसकी रक्षा किस प्रकार से करते हैं, ये इस चीज को दर्शाता है। Here are some ways to care for plants and animals in our surrounding. देखिए बोला गया है कि अगर हम लोग चाहते हैं ना कि हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स को अपने आसपास बचा करके रखें तो उसके लिए कुछ तरीके बताए गए हैं, जैसे कि रिड्यूस पेपर वेस्ट, आपको पेपर को कम से कम वेस्ट करना है। उसके साथ साथ से नो टू प्लास्टिक, प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है और हो सके तो यूज़ ही नहीं करना है। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट सेविंग प्लांट्स, और आपको क्या करना है, लोगों के प्रति जागरूकता फैलानी है कि हम लोगों को प्लांट्स को, पेड़ पौधों को बचा करके रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। बस यही चीज कि फूड एंड वाटर फॉर बर्ड्स, आपको क्या करना है कि जो भी पक्षी ये सब है उनके लिए खाना और पानी रखना है। उसके साथ साथ आपको पेड़ पौधे लगाने हैं और हमेशा जो है ना साफ सफाई के लिए आप लोगों को जागरूकता फैलाना है और साफ सफाई का एक ड्राइव निकालना है कि आज जो है ना हम अपने पूरे गांव को जो है 2-3 दिनों में मिल करके साफ करेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, उनको समझाएंगे गाँव का साफ सफाई बहुत ज़्यादा जरूरी है एंड जो है हम लोग उसको साफ करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है नेचर के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपका ये जो चैप्टर है पूरा खत्म होता है। आई होप आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया होगा। मैंने आपको एक एक चीज, एक एक एक्टिविटी जो भी भरना चाहिए था वो सारे मैंने आपको भरवा दिए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो को शुरुआत में बताया कि हमारे चैनल पे क्लास 4 के लिए पूरा कंटेंट अवेलेबल है। आप लोग कुछ भी पढ़ सकते हैं हमारे चैनल पर से, साइंस, मैथ, सारी चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, सब चीज़ आप पढ़ सकते हैं। बस नीचे डिस्क्रिप्शन पे जो भी प्लेलिस्ट के लिंक दिए गए हैं उन पर आप लोग विजिट कीजिएगा। वहाँ पे हर एक चैप्टर जो है ना आपको सीक्वेंशियल फॉर्म में मिल जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।